पहली खबर ओला उबर से जुड़ी। ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर को सरकार ने सर्ज प्राइसिंग में राहत दे दी है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने एग्रीगेटर को सर्च प्राइसिंग में किराया वसूलने की अधिकतम लिमिट को बेस प्राइस से 1.5 से 2 गुना कर दिया है। यानी कि जब मांग ज्यादा हो तब आप ज्यादा पैसा वसूल सकते हैं। इसको लेकर परिवहन मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों को 3 महीने के भीतर नए दिशा निर्देश लागू करने के लिए कहा भी गया है। सर, कितना उचित लगता है आपको यह फैसला? अगर आप भारत में कैब की प्राइसिंग की दृष्टि से देखें तो ये कुछ थोड़ा सा तर्कसंगत बात नहीं लगती। 1.5 गुना सरचार्ज पहले से ही अलाउड था, और ये जो 1.5 गुना सरचार्ज लगाते थे जो कि खास समय पर सुबह या शाम को जब ज़्यादा डिमांड होती थी, वो पहले से ही जस्टिफाइड था, उसे 2 गुना कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी ये कि इस प्रावधान के तहत राज्य सरकारों को बेस प्राइस तय करने पड़ेंगे जो ज़्यादा ही होंगे पिछली बार से उनमें भी रिवीजन होता है जो हर बार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे की वजह और तर्क नहीं समझ में आता। ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने कोई बड़ी बढ़ोतरी की। ऐसी स्थिति में जब भारत का पूरा कैब का परिदृश्य है, राइड हेलिंग कैब का परिदृश्य मोनोपोली में, डुओपोली में काम कर रहा है, 2 बड़ी कंपनियां हैं या कहीं कहीं 3 कंपनियां हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को मनमाने ढंग से व्यस्त समय में ग्राहकों से ज़्यादा पैसे लेने की नीतिगत छूट देना थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो शहरी इलाकों में नियमित उबर, ओला और रैपिडो की सेवाएं लेते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ये क्राइसिस के समय पैसे बढ़ाना, शॉर्टेज के समय पैसे बढ़ाना बाजार के नैतिक व्यवस्था के हिसाब से भी चुनौतीपूर्ण है। अगर ये नज़ीर माना जाएगा तो फिर ये कई सारी जगहों पर लागू होगा। जैसे कि आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं ब्लिंकिट या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ भी सर्ज प्राइस आ रहे हैं। तो क्या भारत में धीमे धीमे सर्ज प्राइसिंग स्थायी भाव बन जाएगी भारत की प्राइसिंग स्ट्रक्चर का? ये हमें देखना होगा। तो ये चुभने वाला फैसला है, और इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक कारक या तर्क समझ में नहीं आता, लेकिन राज्य सरकारों को सरकार ने आदेश दिया है कि वो इसके बारे में नियम बनाएं और इसके बेस प्राइसेस रिवाइज करें। इसके साथ एक और प्रावधान इसमें यह है कि जो एग्रीगेटर्स हैं यानी उबर और ओला है, उन्हें अपने ड्राइवर्स के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस देना होगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस इसके साथ सुनिश्चित करना होगा। यह भी इस प्रावधान का, इस फैसले का हिस्सा है।